देश में वोट चोरी का सबसे बड़ा कांड करने वाले सुखबीर कटारिया ने मंत्री बनने के बाद इस फर्जीवाड़े में साथ देने वाले लोगों के वारे न्यारे करने का काम किया। उन्होंने मंत्री की स्वैच्छिक ग्रांट के जरिए करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया और गलत लोगों को ग्रांट बांटने का काम किया। अच्छे खासे अमीर लोगों को गरीब बताकर सुखबीर कटारिया ने करोड़ों रुपए ग्रांट दिलाने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे सुखबीर कटारिया के ग्रांट के गोरख धंधे की और उससे वारे न्यारे करने वाले शख्सों के बारे में। सबसे पहले आज हम जिस शख्स की बात करेंगे उस शख्स ने खरी न्यूज को नोटिस देने का काम किया और ये नोटिस दिलवाने का काम किया सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया ने। निशित कटारिया खुद भी फर्जी वोट कांड में शामिल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिस देने वाले वकील नवीन चाहर भी फर्जी वोट कांड में परिवार के साथ फंसे हुए हैं। नवीन चाहर सुखबीर कटारिया के बेहद करीबी लोगों में शामिल हैं और यही वजह है कि कटारिया फैमिली के लिए सारे के सारे केसों के अंदर वो अपनी भूमिका अदा करते हैं और जो लोग इनके खिलाफ चलते हैं उनको नोटिस दिलाने का काम भी उनके जरिए किया जाता है। जहां नवीन चाहर के खिलाफ फर्जी वोटर कार्ड बनाने, फर्जी वोटिंग का आरोप है, केस दर्ज है, वहीं सुखबीर कटारिया ने भी इस सहयोग के बदले में लाखों रुपए का फायदा नवीन चाहर को करने का काम किया। जहां नवीन चाहर ने एक फर्जी सोसाइटी के जरिए 2.5 लाख रुपए मंत्री से ग्रांट के रूप में लेने का काम किया। वहीं पर सुखबीर कटारिया ने नवीन चाहर की पत्नी को गरीब बताकर 50,000 रुपये की ग्रांट दवाइयों और कपड़ों के नाम पर देने का काम किया। अब आप ही बताइए कि जो व्यक्ति करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को बड़े एडवोकेट बताते हैं, वो किस तरह से अपनी पत्नी को गरीब बताकर मंत्री से ग्रांट लेना काम करते हैं और खुद भी लाखों रुपए एक फर्जी समिति के नाम पर हड़पने का काम करते हैं। यानी ये सारे के सारे फर्जीवाड़े के बदले एहसान के तौर पर दिए गए पैसे हैं। आपको ये भी बता दें कि सुखबीर कटारिया ने करोड़ों रुपए ग्रांट में हेराफेरी करने का काम किया, अच्छे खासे लोगों को गरीब बताकर गलत ग्रांट दिलाने का काम किया और ये सारा का सारा कांड हम आपको 3 किस्तों में बताने का काम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि सुखबीर कटारिया के साथ इस ग्रांट के धंधे में, गोरख धंधे में कौन कौन से लोग शामिल थे और सुखबीर कटारिया ने किस तरह से करोड़ों रुपए की ग्रांट के जरिए सरकारी पैसे पर डकैती डालने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि नवीन चाहर ने खरी न्यूज़ को सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया के कहने से नोटिस देने का काम किया, लेकिन नवीन चाहर को इस बात का पता नहीं था कि उनके भी काले कारनामों की पूरी लिस्ट, पूरा कच्चा चिट्ठा खरी न्यूज़ के पास है। और उस सूची में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि फर्जी वोट कांड में नवीन चाहर अपने परिवार के साथ शामिल थे और आज हम आपको बता रहे हैं कि नवीन चाहर ने मंत्री सुखबीर कटारिया के जरिए फर्जी तरीके से ग्रांट लेने का काम किया। जहां उनकी पत्नी ने गरीब बनकर दवाइयों और कपड़ों के नाम पर 50,000 रुपये ग्रांट ली, वहीं पर खुद नवीन चाहर ने भी 2.5 लाख रुपए एक फर्जी समिति के नाम पर लेने का काम किया। हम आपको साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि जो एड्रेस जो वोटर कार्ड में नवीन चाहर का है, उसी एड्रेस के ऊपर ये दोनों ग्रांट देने का काम किया गया है। इस फर्जीवाड़े के बारे में ओम प्रकाश कटारिया क्या कहना है, ये भी आपको गौर से सुनना चाहिए। मिस्टर निशित कटारिया पुत्र श्री सुखबीर सिंह उर्फ राजकुमार कटारिया के सपुत्र, आपने एक चैनल को, मिस्टर नवीन चाहर कोई एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से एक नोटिस भिजवाया है कि आपने ये खबर कैसे चला दी। अरे फर्जीवाड़ों के बादशाह हो, फर्जी वोटों की डकैती मारी, चोरी नहीं डकैती, सरकार के पैसे का गबन किया और जिसे नोटिस दिया है ना, इसने भी सरकार के पैसे का गबन किया हुआ है और आपके पिताश्री के द्वारा इसको ग्रांट भी दी हुई है, क्योंकि आपका ये हर पहलू पर साथ देता है। इसने 785/3 राजीव वेस्ट नगर में बेरीवाला बाग में एक समिति बनाकर एक फर्जी ग्रांट भी ली हुई है। और दूसरी ग्रांट बता दूं आपको, सीमा चाहर, मुझे लगता है सुमन चाहर नाम है, इसी एड्रेस के ऊपर 50,000 रुपये भी लिए हुए हैं, 2.5 लाख एक ले लिए और 50,000 रुपये एक ले लिए। शर्म आनी चाहिए। और चैनलों को नोटिस दिलाते हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
बताइए कौन है? इसके खिलाफ मुकदमा नंबर 478 भी दर्ज है फोर्जरी का, और नोटिस लाते हो। है जवाब आपके पास? अगर जवाब हरियाणा युवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, अगर जवाब नहीं है तो शर्म से डूब मरो, जवाब दीजिए। धन्यवाद। आपने सुन लिया होगा कि ओम प्रकाश कटारिया इस मामले में नवीन चाहर की पूरी कुंडली खोलने का काम कर रहे हैं, उन्हें बेनकाब करने का काम कर रहे हैं और उन्हें चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर ये आरोप सही नहीं है तो वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप सुखबीर कटारिया के गोरख धंधों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। सुखबीर कटारिया ने किस तरह से मंत्री के तौर पर गलत कामों को अंजाम दिया, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।